बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। एडमिशन आर ओपन फॉर 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गर्मी शुरू हो चुकी है। गर्मी के दिनों की शुरुआत हो करके अब लगभग 1 महीना होने आ रहा है। अब जैसे जैसे गर्मी के दिन आगे बढ़ते जाएंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पानी की किल्लत और दिक्कत शुरू हो जाएगी। मुंब्रा कौसा, खास करके कौसा का अलमास कॉलोनी का अंदर का जो इलाका है, इंटीरियर पार्ट्स जो है, खासकर मोती बाग शामीन अपार्टमेंट की पूरी सोसाइटी है और उसके आसपास की तमाम इमारतें, उसके बाद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक कॉलेज की बाएं तरफ की गली जो सैनिक नगर का अंडरपास जहां पर जुड़ता है, वहां की तमाम इमारतें, और उसके बाद सैनिक नगर का पूरा परिसर, ये पिछले 1 महीनों से, लगभग 1 महीने से पानी की दिक्कत झेल रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, आने वाले मई महीने में, आने वाले जून महीने में क्या हालात रहेंगे उसका अंदाज़ा जो है हमारे साथ मोती बाग के वहाँ के अलग अलग इमारतों के कई निवासी यहाँ मौजूद है। और ख़ास करके इस पूरे परिसर की पानी समस्या पर पिछले लगभग 3-4 वर्षों से आरटीआई के ज़रिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत इस पर काम करने वाले मकामी और स्थानीय समाज सेवक भी हैं और वकील भी हैं, एडवोकेट यासीन कापड़िया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो काफ़ी सारी बातें होनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से पिछले 1 महीने से यहाँ पर इस समूचे इलाके में पानी की दिक्कत हो रही है। ये पूरा इलाका भी हम आपको बताएंगे। अभी जैसे लोगों ने हमें बताया तो हम आपको यहाँ से बता दें, देखिए कैमरा घुमा करके, ये सामने जैसे कैमरा हमारा जा रहा है तो ये बाईपास है सामने, और बाईपास के उस तरफ का हिस्सा है। आपको सबसे ऊंची पीली बिल्डिंग जो दिख रही है वो मलिक रेसिडेंसी की, जो तनवर नगर परिसर में आती है। अब उसके करीब में हम आएंगे तो सबसे पहले जो सिर्फ प्लास्टर की हुई, बगैर किसी कलर की जो एक इमारत है, वो इमारत, उसके दाईं तरफ, उसके बाईं तरफ जितनी इमारतें, वो तमाम सैनिक नगर और अंडरपास से ये अलमास कॉलोनी का जो सटा हुआ एरिया है, जहां पर ये पानी की दिक्कत अभी पिछले 1 महीने से चल रही है, वो इलाका है। तो आइए पानी की दिक्कत पर पहले बात करते हैं। 250 करोड़ के करीब की रीमॉडलिंग योजना चल रही है, उसमें क्या क्या हो रहा है और कितना लेजी और लेंथी वर्क चल रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। यासीन भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा पानी की दिक्कत के बारे में। 1 महीने से ये आपके पूरे अलमास कॉलोनी का इंटीरियर जो एरिया है, अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उससे सटा हुआ पूरा इलाका, शामीन का इलाका, उसके बाद आपका मोती बाग का इलाका, ये तमाम इलाका जो है, एक कुल कितनी इमारतें, कितनी चालियाँ होगी और कितना पॉपुलेशन होगा, पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी मिल रहा है और किस तरीके से अब 1 महीने से उसमें दिक्कत हो रही है। रफ़ीक भाई, ये जो एरिया है एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इतना सा, ये जो छोटा एरिया आप जिसको दिखता है कि काफ़ी छोटा सा है, लेकिन मोती बाग, सैनिक नगर और शामीन, ये इस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट जीपी बिल्डिंग्स भी है और टीएमसी प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग्स भी है, जिसमें नहीं भी बोल करके तकरीबन एक 55-60 से बिल्डिंग्स है, सारी इंक्लूडिंग मिला करके, और 2000 से 2500 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती है। अच्छा। और इन सारी फैमिलीज़ को तकरीबन ये अभी का ये जो एक डेढ़ महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पीछे बैक डेट में जाऊँ तो जब से ये एरिया डेवलप होना चालू हुआ है, उस दौर से लेकर के अभी तक का तकरीबन 15 से 20 सालों में पानी के लिए हर रोज़ यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ती है। हर एक बिल्डिंग वाले को उस वक्त से, जब से ये टाकी का रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट आने से पहले भी की अगर बात करूँ तो हर एक बिल्डिंग में महीने की 3 से 4 टैंकर्स तो हर कोई मंगवाता ही था। जहाँ पर जिनके पास में मेंटेनेंस रिकवरी नहीं हो रही है, वो वहाँ पर अपनी जेब से पैसे लगा करके, वो भी ब्लैक में, कई बार हम लोगों ने यहाँ पर 2000, 2500, 3000 की भी टैंकर्स मंगवा करके हमारा गुजारा किए हैं यहाँ पर। अब बात अगर जो
रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट आने के बाद में अलमास कॉलोनी की जो टाकी बनी है, उस टाकी में जो पंप सम्प हाउस बना हुआ है, उस पंप सम्प हाउस से कुछ हद तक का रिलीफ पहुंचाई गई थी, लेकिन वो भी अब दुश्वार दिख रही है क्योंकि पानी बराबर से उसके अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को डिवाइड करना है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन में सैनिक नगर और मोती बाग शामीन को दिया जाता है। यासीन भाई, वो टंकी 8 लाख लीटर की है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रायोरिटी में पहले कौन से इलाके के लिए रखा गया? अपर एरियाज, जैसे उसके अंदर भी जो है मैंने एक आरटीआई डाली थी जिसमें मैंने सवाल पूछा था कि ये जो टाकी जो बनाई गई है, इस टाकी से पानी सप्लाई क्या शामीन, मोतीबाग और सैनिक नगर को भी दिया जाएगा? तो उस आरटीआई में साफ मुझे ये रिप्लाई मिला था कि ये सिर्फ दीवा मुमरा प्रभाग समिति के लिए है, अंतर्गत में जितने भी ये बिल्डिंग्स आते हैं उनके लिए है। आपकी जो एरिया पड़ता है वो दीवा प्रभाग समिति में, तो उसमें आपको उससे पानी नहीं मिलेगा। तो एक एंजाइटी थी कि पानी नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या। तो वो एक आपने बीच में हमने फिर आपसे एक कांटेक्ट किया था, आपने एक न्यूज़ चलवाई थी और उसके अंदर मेरा एक इंटरव्यू भी आपने लिया था जिसमें ये सारी चीज़ों का हमने उससे तकरीबन साल भर पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। तो वो होने के बाद में हमको लास्टली जो एकदम ऑलमोस्ट 5 स्टेजेस है, एरियाज डिवाइड किए गए हैं, उसमें से 6वां और 7वां नंबर में सैनिक नगर और शामीन को पानी दिया, मोतीबाग को पानी दिया जाता है। तीसरे ये इसमें दिया जाता है। उसमें भी जब ऑलमोस्ट जो अपर पार्ट वाले एरियाज़ हैं उनको 1-1 घंटा पूरा पानी मिल जाता है क्योंकि वो अलमास के एरिया में और मुमरा प्रभाग समिति के इसमें आते हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस है, फिर बाद में हमको है। तो ये प्रेफरेंस का जो चक्कर है वो कई सालों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये प्रेफरेंस का चक्कर कहीं वोटों की राजनीति से तो जुड़ा हुआ नहीं है? माइट बी पॉसिबल। एग्जैक्टली क्यों है, वो एक बहुत अच्छा मुद्दा है ये और बहुत अच्छा सवाल भी है ये। मेरे हमारे वोटर कौन से और हमारे विरोधी कौन से, ये तो नहीं देखा जा रहा है। यही चीज़ देखी जा रही है क्योंकि देखिए मैं अगर खुले तौर पर बोलूँ इस बात को, तो मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से या पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मुझे किसी के अंदर आकर के प्रेशर में और रह करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वोटर हूँ, मैंने वोट दिया और वो उस वोट के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि वो कॉरपोरेटर हमारे लिए खड़े रहें। अब ये जो एरिया जो डिवाइड हो गए हैं, ये मोतीबाग, सैनिक नगर और शामीन, अगर पिछले इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स को आप देखेंगे तो ये एरिया पड़ता था MIM के खाते में आ गया था। MIM के खाते में आने की वजह से ये जो एरिया वाले हैं, अब वो पॉलिटिकली इश्यूज जो भी रहे लेकिन उसमें पीसे गए यहाँ की जनता। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक इकलौता MIM का, मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ। हाँ। मैं उसके फेवर में भी नहीं, लेकिन जो एक एकलौता था उसको भी काम करने नहीं दिया गया। अच्छा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो ये जो दिक्कत जो यानी आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि इस इलाके के लोगों ने एक विपक्षी नगर सेवक चुना, MIM का नगर सेवक चुना, तो उसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा। बराबर है। हाँ। अब यही चीज़ मैंने ये जब हमने अब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस दौरान करी थी। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने पूछा कि ये जो टाकी से हमको पानी मिलेगा कि नहीं, तो उसमें जवाब मिला कि नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ पर कैसे हमको पानी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए एक दूसरी हमने RTI, मैं कोई RTI एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक लीगली एक एडवाइज़र भी हूँ और मैं एक लीगल एडवाइज़र होने के नाते एक वकील भी हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। तो मैंने ये सारी सवाल मैंने उनसे पूछा मुमरा RTI में वाटर डिपार्टमेंट से, तो इन लोगों के लिए, ये एरिया के लिए पानी की टाकी कब बनाई जाएगी? क्योंकि जो एक प्रपोजल पास हुआ था 250 करोड़ का। एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकूंगा, हम टाकी के इशू पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जितने भी मकामी अलग अलग बिल्डिंग के लोग हैं उनसे मैं 1-2 मिनट बात कर लेना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज कमर है, मैं शामीन उससे हूँ, इमरान अपार्टमेंट से, मोतीबाग में। पानी की दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम से दिक्कत, तो 10-15 साल से है, मगर 2 महीने से बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। जी, आप वही इमरान अपार्टमेंट, वही जी, ठीक है। चाचा, आप? बिलाल पार्क। कब से दिक्कत है पानी की? ये 2 महीने से तो ज़्यादा हो गई है, पहले वो तो पहले से ही है। बिलाल पार्क तो TMC अप्रूव्ड है ना? जी, है ना जी। तो उसमें भी क्यों पानी की दिक्कत होनी चाहिए? वो तो जैसे एरिया के सबको है, क्योंकि पाइपलाइन TMC हाँ, TMC अप्रूव थोड़ी चोरी भी देखती ज्यादा है ना? ठीक है जी, आप?
इमरान अपार्टमेंट। इमरान अपार्टमेंट से। आसिफ भाई आपकी? अस्सलाम वालेकुम। हमारी बिल्डिंग शामीन अपार्टमेंट, हमारी 5 बिल्डिंग है अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स है पूरा अंदर। शामीन। शामीन के बाद जो अरमान है, रहबर है, ये सारी बिल्डिंगों का कॉम्प्लेक्स। इसके पहले भी हम लोगों ने इस पानी के मुद्दे को लेकर आप आए थे, बाकायदा कॉलोनी में मीटिंग हुई, सब। आपने हमारी रिपोर्ट लेके उसका भी आगे अलग follow-up किया हाँ, था। वो आपने फॉलोअप दिया था। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा बीच में आने लगा था। अब 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि फिर वही हालात चालू होने जा रहे और काफी चिल्लाने के बाद, चीखने के बाद कुछ खैरात मिल रही थी, अब- मगर वो खैरात भी अभी बंद हो गई अब क्या विकास के नाम पर। बराबर। और जो पानी आ रहा था, जो टाकी बनी थी, पीछे बार भी हमने सवाल किया था, अपर एरिया में हम लोग रहते थे। माननीय एमएलए साहब ने ये हमको कहा था गए खासदार में कि आप लोग का बहुत तकलीफ है, पानी नहीं आता, इसी वजह से आप लोगों के लिए ये टाकी बनाई जा रही है। ये उनके वर्ड थे। अच्छा। ये टाकी आप लोगों के लिए, ना कि नीचे के डाउनफॉल में जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ तक के टाकी की लाइन पहुँचाई जाए। अपर एरिया की हाँ, थी। अपर एरिया की, क्योंकि हमने मांग की लेकिन थी। मिला नहीं। नहीं, हमने मांग की थी कि हमारे को पानी नहीं आता है। अभी आसिफ भाई क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन यही है, एक दिन में पानी नहीं दे पाते हम लोग, फिर 2 दिन जमा करो, फिर 3 दिन में पानी दो, आधा घंटा दो, ऐसा हिसाब। 3 दिन हाँ, ऐसा स्टोरेज। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा पानी देना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शगफ खुद नाम है। शेखर इमरान भाई, अपार्टमेंट। इमरान अपार्टमेंट में जो बताए उन्होंने। ठीक है चाचा, आप? समीउल्लाह खान, इमरान अपार्टमेंट। इमरान अपार्टमेंट। तो ये इमरान अपार्टमेंट के ज्यादा लोग आपको दिख रहे, क्यों दिख रहे? इसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये जो भारत गेट की टंकी से मेन लाइन आती है, वो चरनीपाड़ा आती है, चरनीपाड़ा से मोतीबाग होते हुए आगे बढ़ती है, तो उसका आखिरी सिरा जो है वो बेचारा ये इमरान अपार्टमेंट है, जहां कुछ पहुंचता ही नहीं, जहां कुछ पहुंचता ही नहीं। टैक्स की रसीद पहुंचती है, पानी का बिल पहुंचता है, लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। ये इमरान अपार्टमेंट वासियों का दुख है। अब आपको बता दें कि ये कैसे पानी की दिक्कत है, समस्या है, पूरा इलाका भी हम आपको दिखाएंगे जिस इलाके का जिक्र हो रहा है। हम अहम मुद्दे पर आते हैं। यासीन भाई को अपने साथ जोड़ेंगे फिर से। एडवोकेट यासीन कपाड़िया साहब हैं, युवा एक ऐसे वकील जो कम से कम अपने स्थानीय लोगों में जो है अपने सिविक राइट्स को जो लेकर, नागरिक अधिकारों को लेकर के जो है एक तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह उभर रहे हैं। भले वो खुद को सोशल एक्टिविस्ट न माने, लेकिन एक वकील होने के नाते वो जो काम अपने एक दक्ष नागरिक का, एक सतर्क नागरिक का जो कर रहे हैं, वो बेहद प्रशंसनीय है। तो काफ़ी कुछ आरटीआई वर्क उन्होंने किया है। और आपको बता दें, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, ये बाईपास से सटा अम्बेडकर पाड़ा का इलाका है, फॉरेस्ट का पूरा इलाका है। यहाँ पर एक प्रस्तावित पानी की टंकी है। अनुमानता ये 12-15 लाख या 15 से 20 लाख की ये टंकी रहेगी। अब यहाँ पानी की लाइन कहाँ से जोड़ी जाएगी, ये अभी वाटर डिपार्टमेंट से पूछना बाकी है। फिर यहाँ से ये इस तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कैमरे में हमने आपको बिल्डिंगों का जो एक दिशा का रुख दिखाया था। तो अब ये टंकी के ऊपर भी हम बात करेंगे। 225 से 250 करोड़ की रीमॉडलिंग पानी की योजना कार्यान्वित हो चुकी है, और उस पर हम बात करेंगे उस यासीन भाई के साथ। उस पर बात करने से पहले यहाँ तमाम लोगों से एक सवाल मैं करूँगा कि पिछले 1 से 1.5 साल में यहाँ अलमास की पुरानी एक पूर्व नगर सेविका है अश्विन राउत, उनके समाज सेवी पति है इब्राहिम राउत, फिर विधायक है जितेंद्र आवाड, इन सभी ने जो है वफा पार्क के पास पाइप लाइनें रखवा करके, ये तमाम चीज़ें करवा करके, कई सारा वहाँ पर जो है काम करके पानी की समस्या हल करने का दावा किया था। तो वो फिर क्या था, क्या कहेंगे इस पर? सर दावे तो बहुत किए मगर हमें पानी नहीं मिला। आपको पानी नहीं मिला? पानी नहीं मिला। बहुत पाइप लाइन वहाँ बहुत दिखी पाइपलाइन, मगर पानी आज तक नहीं मिला। पानी के लिए बहुत परेशान है जी। ठीक है, आसिफ भाई क्या कहना चाहिए? पानी उनको मिला जिनको पानी पहले से मिल रहा था। अच्छा। बल्कि सुबह का पानी आ रहा है वफा पानी, उसके बाद भी उनको ही जो अभी टाकी बनी उसका पानी की लाइन उनको पहुंचाई गई बाकायदे। वफा पार से पूरा वफा पार घुमाया गया बाकायदे। ये इब्राहिम रावत ने उनके कॉन्ट्रैक्टरशिप में उन्होंने ये काम किया है। अच्छा। हाँ, इब्राहिम रावत ने। और जब हमने उनको पूछा, भाई तुम्हारे एमएलए ने ये कहा है, सॉरी हमारे एमएलए ने ये कहा है कि ये लाइन मैंने ऊपर वालों के लिए टाकी लाया है, पर आप इसको और नीचे नीचे लेके जा रहे हो। बाकायदा इंटेंसिटी जिम को भी उधर उस बिल्डिंग को भी लाइन गई है। इंटेंसिटी जिम कितना नीचे बहुत नीचे। आपको तो मालूम है। हाँ, उतना दूर उस टाकी का पानी ले जाया जा रहा है। तो और
ऊपर जो है जो लोग पानी के लिए मर रहे हैं, बाकायदा उस जगह पानी ही नहीं आ रहा है, ये तकलीफ है। टांकी बीचों बीच बनाई गई, हाँ बीचों बीच बनाई गई, निचले एरिया को कंसीडर किया गया। जो बात थी अपर लेवल के एरिया की, वो आज भी वैसे ही सूखे हैं, वही सूखे हैं। ठीक है, हम रिमॉडलिंग योजना और टंकी के विषय पर आते हैं यासीन भाई के साथ। यासीन भाई, ये टंकी जहाँ खड़े हैं हम लोग, आपने मुझे कुछ पेपर वर्क दिखाया, आरटीआई के तहत आपने इसकी जानकारी ली, कब से इसका काम शुरू हुआ है, कितने अवधि में इसका काम होना है, टाइम लिमिट क्या है और क्या दिख रहा है इस बारे में? ये जो जितने भी टाकियों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं वो एक बुटाला नाम का एक कंस्ट्रक्शन है, कंपनी है, उससे दिया गया हुआ है। अच्छा। अब जो टाइम लिमिट्स है, एक टेंडर जब पास होता है तो टाइम लिमिट्स दिया जाता है कि वर्क ऑर्डर के बाद में कि ये इतने लिमिटेशन पीरियड के अंदर ये चीज़ को काम कंप्लीट होना है। अब ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस अब अगर मैं सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि ये जो आरटीआई से ही मैंने सवाल पूछा था कि 18 महीने में काम इसका कंप्लीट होना है, आज इसको 17 महीने हो गए हैं। 17 महीने 12 महीनों का वर्क ऑर्डर पीरियड से आप टाइम लिमिटेशन कैलकुलेट कर लीजिए तो वर्क ऑर्डर का उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो गया। क्या इन लोगों ने उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जितना डिले हुआ, और क्या दिक्कत आई कि ये जो यहाँ पर ये जो टाकी जो है अभी तक का ये बनाई नहीं गई, ये एक चीज़ है। उसी के साथ में जैसा आपने ये बताया है ना, लोगों की जो एक दिक्कत है कि यहाँ पर जो अलमास से जो पानी जो सप्लाई हो रहा है वो एक भीख में, एक खैरात में हमको दिया जा रहा है। मैंने इसके लिए भी मैंने ये कहा था, मैं तो उस वक्त भी कहा था, उन अधिकारियों के सामने भी कहा था कि मैं आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे एक ग्लास जो है मेरे हक का पानी भी दोगे ना, वो पीऊँगा नहीं, पहले आपके पैर धोऊँगा। तो वो पानी तो मुझे आज तक कम नहीं मिला, और वो उसके बरक्स हमें तरसा करके पानी दिया जा रहा है। ये जो अलमास कॉलोनी का जो एक पंप एंड सम्प हाउस का एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप के अंदर सारे व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें ये टाइमिंग का पानी का वाटर टाइमिंग का पूरा सारी चीज़ें होती है, और पानी आना कब आना नहीं आना उसकी डिस्कशन है। तो यहाँ पर अलमास के तो है ही है, प्लस सैनिक नगर, मोतीबाग और शामीन के भी लोग इसके अंदर ग्रुप में ऐड है। उसके अलावा वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी है, जो मुमरा प्रभाग समिति के भी है और दीवा प्रभाग समिति की भी है। साथ में पॉलिटिशियंस भी है, कॉरपोरेटर्स भी है। जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, बस उसी की चीख और पुकार सामने भी निकलती है और व्हाट्सएप पे भी निकलती है कि आज हमको पानी नहीं मिला। आज तकरीबन आप इससे पहले अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेजेस दिखाऊँ या फिर वीडियोस दिखाऊँ तो उसमें तकरीबन 6 महीना तो गंदा पानी ही आया करता था। अच्छा। उसके कई बार चिल्लाने के बाद में जो है वो उस पाइपलाइन की दुरुस्ती की गई और फिर वो पानी साफ़ आने लगा, और साफ़ आते आते वो पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये जो लोग जो है, ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न फॉर्मेट में ही मैं किसी अधिकारी को लेटर कंप्लेंट दूं और उसके ऊपर वो एक्शन ले। अब अगर रिटर्न की बात मैं करूं तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो इलीगल कनेक्शन है, जो भारत गेयर से लेकर के वाई जंक्शन की टाकी से लेकर के सैनिक नगर मोतीबाग तक का है, वहाँ पर मैंने 28 नवंबर 21 को मैंने ये कंप्लेंट फाइल की थी, जहाँ पर मैंने सुरेश वागुरे डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीवा प्रभाग समिति और शशिकांत सालुके साहब मुमरा प्रभाग समिति, इन दोनों को ये मैंने शिकायत किया था कि ये जो पानी का जो दिक्कत है, वो पानी की दिक्कत इस तरीके से सॉल्व होगी कि जितने भी इलीगल कनेक्शन है उसको हटा दिया जाए। तो वहाँ पर आपके पास में अधिकार है, आप जहाँ पर देखते हो कि ये इलीगल पानी ले रहा है या फिर ज़्यादा ले रहा है, पानी के बिल बराबर पहुँचाए जाते, बिल ना भरने के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लोक अदालत तक का लेकर के जाया जाता है और वहाँ से पैसे रिकवर किए जाते हैं। तो पैसे रिकवर करने के लिए आप बैठे हो, जितने इलीगल कनेक्शन है उनके, जिन्होंने टैपिंग मारे हैं इलीगल, उनके ऊपर कार्रवाई करके जो लोग पैसे भर करके पानी मांग रहे हैं उनको पानी क्यों नहीं पहुँचाई जाती है। तो ये यहाँ पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई के नाम पर, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ग्रुप के अंदर सारे अधिकारी हैं, तो वो लोगों को रिटर्न में देना जरूरी भी नहीं है। जब इनके पास में ये चीज़ इनके कॉग्निजेंस में आ गई, इंफॉर्मेशन पूरी है, इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है, हमारे वार्ड में है, हमारे समिति के प्रभाग समिति के अंदर आता है, तो उसको जाकर के सॉल्व क्यों नहीं करते हैं। 4-4 महीने 3-3 महीने गुजर जाते, ये लोग ग्रुप में देखते हैं कि इनको ये तकलीफ़ है, फिर भी नहीं आते हैं। क्यों?
इस वजह से फिर से वही बात आ जाएगी, पक्षपात, एरिया डिविडेशन के। तो आप एक जो बुद्धिजीवी थे ना उस वक्त, जिन लोगों ने ये कायदे कानून की बुनियाद रखी थी, उसके अंदर उसमें बेसिक चीज़ों को हमको बताया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जीक्यूटिव लॉ के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भारी नहीं हो सकता, हर कोई अपने लाइन और लेंथ के अंदर काम करेगा। अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात। हाँ, तो यहाँ पर इनके पास में जो सत्ता में थे, जिन्होंने प्रपोजल पास किया, प्रोजेक्ट निकाला, रीमॉडलिंग का लिया, उन्होंने ला करके आपको ये पेपर दे दिया कि इसके ऊपर अभी काम करना है। ये काम करने पेपर पे ला करके दे दिया, तो काम करने की जिम्मेदारी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन आ गया? वाटर डिपार्टमेंट आ गया। तो इनका सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर आया कि नहीं? ये अपने पावर्स के ऊपर यहाँ पर ये इतनी 18 महीने से जो रुका हुआ है काम, इसको क्यों नहीं कर रहे? इनके ऊपर किनका प्रेशर है? टंकी ये 18 महीने से अधूरी है, अभी भी साल 1.5 साल लग जाएगा इसको। और दूसरी तरफ इलीगल टैपिंग के ऊपर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं है। प्लस जो पानी जो कहीं कहीं ब्लॉकेज है, लाइन ब्लॉकेज है, कई बार उसको भी क्लियर नहीं किया, उसको भी नहीं किया गया है। कई बार लोगों ने यासीन भाई, आपने कम से कम ये 1-1.5 किलोमीटर का पट्टा है पूरा, इंटरनल कितना भी हम घुमा फिरा के पकड़ेंगे, अलमास कॉलोनी, शामीन, मोती बाग, सैनिक नगर, चरनी पाड़ा, है ना, अभी अंबेडकर पाड़ा तक का जहां आपकी टांकी बन रही है। तो कितनी फायदेमंद साबित हो रही है पानी की ये रिमॉडलिंग योजना, जो लगभग 225 से 250 करोड़ खर्चा करके मुमरा, कौसा और कलवा में इसका अमल में इसको लाया गया है, इसका काम किया गया है, कितना फायदेमंद साबित हो रही है? मैं एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन होने के नाते, यहाँ पर एक आम आदमी के नाते भी मैं ये चीज़ देख करके, अपने नेकेड आई से देख करके ये बता सकता हूँ कि ये फेल है। ये फेल है। क्यों फेल है मैं ये बताता हूँ। जो एरिया हमने गिना है, शामीन, मोतीबाग, सैनिक नगर, उनको पानी कहाँ से आया करता था? अलमास कॉलोनी की टाकी से पहले भारत गिर से आया करता था। वो भारत गिर से जो पानी आया करता था, मैंने आप बताया कि अभी का प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत जो है पहले की दिक्कत है, तो 10-15 साल पुरानी की। तो उस वक्त भी वहीं से पानी आया करता था। तो जो पानी का जो प्रेशर है, जोग्राफिकली कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पर उस एरिया की, तो वो अपर पार्ट में लेवल ऊपर जाता है। तो वो पानी जो वहाँ से जो छोड़ा जाता है, वो जहाँ पर ये ले लो कि बाईपास का अंडरग्राउंड का एरिया, अंडरग्राउंड जो बाईपास का जो अंडरग्राउंड है, रशीद कंपाउंड से होते हुए वहाँ से फिर जितना एरिया कवर करते हुए शामीन तक का जो आती है पाइपलाइन, शामीन से फिर आगे बढ़ कर के अहमद अब्दुल्ला गरीब टेक्निकल कॉलेज के मेन नाके पर, वहाँ पर उसका मेन वॉल है, वो एंड पॉइंट है। तो वो एरिया अपर एरिया हो जाता है, वहाँ पर पानी पहुँचता ही नहीं, प्रेशर नहीं होता। वो एरिया टाकी, भारत गिर की जो टाकी है, वहाँ से जो पानी जो जाता है वो पूरा कौसा की तरफ और उस तरफ दौड़ जाता है। यहाँ पर आने तक का उसकी सांस और दम टूट जाती है। तो हम कितनी भी हैवी मोटर लगा लें, कितना भी प्रेशराइज पंप लगा लें, हमको पानी मिलता ही नहीं है। उल्टा हमको एक तोहफा मिलता है, लाइट का बिल, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उस पानी को लेने के लिए। तो दोहरी मार है, पानी के साथ साथ में लाइट के बिल की भी मार है। नहीं भरो तो फिर टोरेंट का, तो फिर वो नोटिस है। अब इसमें ये चीज़ होती है कि जब हमको पानी नहीं मिलता है और लोग पानी का बिल नहीं भरते हैं, तो यही डिपार्टमेंट वाले टोरेंट और पुलिस को लेकर के आती है, लाइन कट करती है, मोटरें लेकर के जाती है और फिर हमको ये प्रेशराइज करती है कि बिल भरो, मोटर लो और फिर तुम अपना वापस हो। पहले पानी तो दो। सूखे नल में कहाँ तक का पानी घसीटेंगे और उसका बिल कब तक का भरेंगे। अब दूसरा जो जोग्राफिकली कंडीशन अगर ये देखें, तो वहाँ से तो आने से रहा, तो वो चीज़ तो हो नहीं पाई, वो फेल हुआ। इसके लिए लोग 15-20 साल से परेशान हैं। अब जब ये चीज़, ये टाकी जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर इसको हम यहाँ पर गौर से देखें, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, वो एरिया को पानी सप्लाई करने के लिए वो भी डिस्टेंस कवर अप होने से रहा, क्योंकि आने तक का, बीच में होने तक का ये डेवलप्ड हो ही जाएगा। इलीगल टैपिंग्स, वही सारी चीज़ें मारेंगे ही। अब इसलिए रिमॉडल योजना फेल है इस एरिया के लिए, जो ये जिस हिसाब से ये टाकी में हमने बात, हाँ, जिस एरिया, 1.5 किलोमीटर का इलाका पूरा, ये जो टाकी जहाँ पर बनाई गई है, ये फेल है। क्योंकि मेरे पास में, मैं यहाँ पर यहाँ का रहवासी हूँ, तकरीबन मेरी पैदाइश यहाँ की है, मुझे यहाँ पर रहते हुए 50-52 साल हो गए हैं। मुझे यहाँ का हर एक चीज़ अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पता है। कौन सा लैंड ओनर है, उसकी ज़मीन कहाँ पर है,
कौन उसका उसके ऊपर कब्जा किसने किया, क्या सारी पूरा ज्योग्राफिया जानते हैं। ज्योग्राफिया जानता हूँ। जब ये टाकी अलमास की टाकी बन रही थी पानी की, तो उस वक्त मैंने एक सवाल रखा था कि साहब यहाँ पर क्यों ये जो मोती बाग सैनिक नगर और ये जो है इसके लिए जो संप हाउस बना रहे हैं उसको तुम यहाँ पर क्यों नहीं बनाते अलमास के पास? यही टंकी अगर सैनिक नगर में बनाते, नगर में होती तो सैनिक नगर में बनाते तो हमारी सैनिक वहाँ पर वो जगह पे क्यों नहीं बनाते, जबकि वो एरिया भी फॉरेस्ट में आता है। ये भी फॉरेस्ट है, वो भी फॉरेस्ट, अलमास आगे भी फॉरेस्ट। अलमास की टाकी जो बनी हुई है वो फॉरेस्ट में आती है, तो उनको वहाँ पर बनाने में क्या दिक्कत थी? तो बोले कि वहाँ पर हमको जगह नहीं मिल रही। तो मैंने सारे 7-12 फेर फार सारी चीज़ें सालून के साहब के टेबल पे रखी। साहब मेरे से जितना होगा, मुझको पानी की ज़रूरत है, मेरे से जितना होगा वो सारी चीज़ें मैं दूंगा। ये देखिए ये जो एरिया है, प्लस मैंने गट बुक भी लेकर ला करके दिया कि ये एरिया के अंदर आप यहाँ पर बनाओ। ये फॉरेस्ट की एरिया है जहाँ पर आपने अलमास की टाकी बनाया है, वहाँ पर बनाने की भी दिक्कत क्यों आई? किसका पॉलिटिकल प्रेशर है? वो एरिया पूरे एरिया में आप अगर देखो तो वही एक जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर किसकी नज़र गड़ी हुई है? वहाँ पर क्यों नहीं टाकी बन रही? ये जो टाकी है उसके वजह वहाँ से उठा करके यहाँ पर बना दीजिए। ट्रांसफर कर दी गई। ये भी 149 में है, एक ही सर्वे है। अब जिस हिसाब से हमको पानी आज के तारीख में मिल रहा है, एक सिंपल सा एक मैथमेटिक्स में आपको बता देता हूँ। इसमें एक सवाल था मेरा कि पर डे पर फैमिली को कितना लीटर्स पानी प्रोवाइड करती है वाटर डिपार्टमेंट? तो उसमें जवाब मिला 405 लीटर पर डे पर फैमिली। जिस हिसाब से आज के दिन में हमको पानी मिल रहा है, अगर आज मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूँ तो मेरी जो स्टोरेज है वो 8000 लीटर की है, ओवरहेड टैंक जो है वो 15000 लीटर की है। मेरा स्टोरेज ही खाली 8000 से भी कम में भरता है। जो पानी आता है ना 6000-7000 लीटर जो आता है, आप उसको 35 फ्लैट के ऊपर डिवाइड कर दो, 280-275 लीटर से ऊपर मुझको पानी मिल ही नहीं रहा है। इतना इससे भी कम ही जाता है। तो कम से कम जो आप लोगों ने मुझे बताया है, जो टीएमसी वादा करती है, ऑन रिकॉर्ड देती है कि 405 लीटर पर फैमिली पर डे, मुझे उतना तो दो, उतना भी नहीं है। जैसे कि पानी समस्या पर हमने अब तक शामीन अपार्टमेंट और उससे मोती बाग आसपास के सटे हुए लोगों से बात की। सैनिक नगर का जो परिसर आता है, सैनिक नगर के अंडरपास के पहले का इलाका है, यहाँ पर कई सारी इमारतें हैं, जैसे माउंट व्यू अपार्टमेंट है, समर अपार्टमेंट है, ऐसी कई सारी बिल्डिंग है, माविया कॉम्प्लेक्स, और कई चालियाँ भी है बाईपास से सट करके। यहाँ पर भी लगभग 1 महीने से पानी की दिक्कत हो रही है। जो पानी आ रहा था वो पानी अब बिल्कुल आना बंद हो गया है, काफ़ी स्लो पानी आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। रहीम भाई, ये पानी की दिक्कत यहाँ फिर से शुरू हो रही है, काफ़ी प्लम्बर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो कब से ये दिक्कत शुरू हुई है और बीच में कुछ समस्या हल हो गई थी, लेकिन फिर से कब से समस्या ये वापस से शुरू हुई है? ये नवंबर महीने से हमको दिक्कत चालू हो गई। 1 साल पहले नवंबर से 1 साल बराबर नवंबर से नवंबर तक पानी आया, 1 साल बराबर आया। बाद में नवंबर से जो पानी बंद हो गया है, लोग आते पाइपलाइन नहीं डाल दिए, जोड़ दिए, फिर उसके बाद 2 महीना गटर का पानी आया पूरा। अच्छा। कुछ काम का पानी नहीं था, एकदम गटर का प्योर पानी, गंदा पानी आता था। उसके बाद वो गंदा पानी का सॉल्यूशन निकाले, उसके बाद अभी ये पानी वो सॉल्यूशन निकालने के बाद अभी तो पानी बिल्कुल बंद ही हो गया। लाखों रुपए अभी पाइपलाइन, हमारे रोड 100 मीटर का रोड बनाए, उसमें पाइपलाइन हमारी पूरी टूट गई। अच्छा। उसमें लोगों को लाखों रुपए खर्चा आया वो पाइपलाइन बनाने के लिए। अच्छा, तो अभी ये जो लाइनें बन रही है, ये रोड में टूटी थी वही बन रही है? हाँ, रोड में टूटी थी वही बनी है। अच्छा। पूरा मेरे खाली बिल्डिंग का 20,000 का खाली पाइपलाइन लोकल का फुकड़ गया। अच्छा। वेस्ट गया। और तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ भी दिया नहीं। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर कुछ देता ही नहीं। उसके बाद टैंकर का पानी डालने के लिए, रोड के ऊपर डालने के लिए पानी नहीं, गटर का डालता है वो। अच्छा। हाँ, जो आता है वो। उसके बाद कुछ क्यूरिंग के लिए गटर का पानी? हाँ, क्यूरिंग के लिए गटर का पानी डालता है, बाकी कुछ है ही नहीं। मैं उसको बोला भी टैंकर का ला, तो टैंकर का ला परवरता नहीं। अच्छा, पानी की ये जो समस्या अभी यहाँ फिलहाल वापस चल रही है, 1 महीने से लगभग चल रही है, तो इसके लिए क्या कोशिशें की गई आप लोगों की तरफ से? हमने साहब लोग को भी बोला, वो सागर गोसावी को बोला, रोकरे साहब और वागले साहब, सबको बोले, और नगर सेवक को भी सब फ़ोन करते हैं हमेशा। अच्छा। लोग हमारे सामने हमने को ऑनलाइन लेके बता देते कि ऐसा हम बात कर रहे हैं, आज आएगा कल आ रहा
रहा है। शामिल का वाल आज कितने दिन से लीकेज है, हमारा हिस्से का पानी भी मोती बाग में ही आता है। सैनी नगर का वाल घुमाता है तो सैनी नगर में पानी नहीं आता। नहीं, मोती बाग वाली भी कह रहे 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। अब उनको तो बाउंड्री पे नहीं आता है, हमको तो हमेशा साल के 12 जहाँ इमरान अपार्टमेंट, हाँ, इमरान अपार्टमेंट लास्ट में है, इसलिए इमरान अपार्टमेंट में पानी जाता नहीं। हम तो बीचों बीच है, न ऊपर वाला हमको बाईपास का पानी आता है, न इधर मकसूद नगर वाला पानी आता है। अभी परसों ही माविया और समर अपार्टमेंट का मिल के 1,90,000 बिल भरा हूँ, परसों भरा हूँ। अच्छा। और लोगों ने इधर वो साहब लोग ने बैठ के उस दिन 3 से 4 लाख रुपए पैसा वसूली किए, जूना बगैर पानी भरे हुए पैसा वसूली किए। यानी पानी नहीं मिल रहा है लेकिन बिल ले रहे हैं। हाँ, बिल ले रहे, एक एक घर का 15-15 हज़ार रुपए लिए। फिर भी पानी पैसा लेने के बाद न कोई साहब लोग आए न पानी आया। ये विकास की कहानी, विकास बहुत ही जबरदस्त विकास है, ये विकास की कहानी है। और एक मुमरा के लिए बोलते 400 करोड़ आया था मुमरा कलवा के लिए, हमारे एरिया के लिए तो कुछ लगता नहीं कि कुछ विकास हुआ है। वो रिमॉडलिंग के लिए आया था, लेकिन इधर कुछ लगा हुआ लगता नहीं कि लगता तो पानी आता था, कुछ भी पानी हम लोग को मिला नहीं और आया भी नहीं, और पूरी तरह से अभी पानी बंद है हमारा।